दोस्तों इंग्लैंड के खिलाफ चौथे टेस्ट मुकाबले में रविचंद्रन अश्विन के बाद कुलदीप यादव की घातक गेंदबाजी की बदौलत भारतीय टीम अब इंग्लैंड टीमों पर शिकंजा कस चुका है और लगभग इस मुकाबले को जीतने की कगार पर पहुंच चुका है। दोस्तों भारत और इंग्लैंड के बीच चौथा टेस्ट मुकाबला कब और कहां खेले जा रहे हैं, किस तरीके से टीम इंडिया ने लगभग अपने शानदार प्रदर्शन से इंग्लैंड को पूरी तरीके से चकनाचूर करके रख दिया है, सब हम आपको इस वीडियो में बताएंगे ही। लेकिन आप सभी को क्या लगता है, चौथे दिन ही भारतीय टीम इस मुकाबले को जीतकर अपने नाम कर पाएगी या फिर नहीं? आप हमें नीचे कमेंट करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों भारत और इंग्लैंड के बीच चौथा टेस्ट मुकाबला इन दिनों रांची में खेला जा रहा है, जहां अपनी भारतीय टीम ने दूसरी पारी में पूरी तरीके से इंग्लिश बल्लेबाजों पर अपना शिकंजा कस दिया है और लगभग उनके सभी बल्लेबाजों को पूरी तरीके से घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया है। इसका सारा श्रेय भारतीय टीम के स्पिन गेंदबाज कुलदीप यादव और रविचंद्रन अश्विन को जाता है। दोस्तों दूसरी पारी में इन दोनों स्पिन गेंदबाजों ने जबरदस्त गेंदबाजी की और एक के बाद एक इंग्लिश सभी बल्लेबाजों को ढेर करते गए। लेकिन दोस्तों एक समय ऐसा था जब इंग्लिश टीमों ने भारतीय टीम पर दबाव बना दिया था और पहली पारी के आधार पर 40 रनों की बढ़त बना ली थी। तब टीम इंडिया काफी संकट में फंस चुका था और लग रहा था कि इंग्लैंड की टीम इस मुकाबले को जीतकर सीरीज 2-2 से बराबरी कर लेंगे। लेकिन दोस्तों तारीफ करनी होगी भारतीय गेंदबाजों की, जिन्होंने शानदार तरीके से कमबैक कराया और इसके बाद अब पूरी तरीके से अंग्रेजों पर अपना दबाव बना दिया है और उम्मीद है कि इस टेस्ट मुकाबले को भी अब आसानी से जीत लेंगे। वैसे दोस्तों इस समय भारतीय टीम की स्पिन गेंदबाजों ने अंग्रेज सभी बल्लेबाजों को एक एक करके वापस पेवेलियन का रास्ता दिखा दिया। दोस्तों आज दूसरी पारी में सलामी बल्लेबाज के तौर पर जैक कार्ली और बेन डकेट के रूप में बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर आई, लेकिन बेन डकेट को रविचंद्रन अश्विन ने अपना जल्द ही शिकार कर लिया और इन्होंने ड्राइव करना चाहते थे, लेकिन बैट और गेंद में सही तरीके से संपर्क नहीं हुआ, जिसकी वजह से सरफराज खान ने शॉर्ट लेग पर शानदार कैच पकड़कर भारतीय टीम को पहली सफलता दिला दी। लेकिन दोस्तों रविचंद्रन अश्विन यही नहीं रुके और इस सीरीज में शानदार फॉर्म में चल रहे ओली पॉप को बगैर खाता खोले इसी अगली ही गेंद पर वापस पेवेलियन का रास्ता दिखा दिया। दोस्तों अश्विन की शानदार गेंद थी और इस गेंद को ओली पॉप पढ़ नहीं पाए, गेंद सीधे जाकर पैड पर लगी और इसी के साथ ही इंग्लैंड की टीम को दूसरा झटका देकर भारतीय टीम को अच्छी शुरुआत दिला दी। वहीं इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए और पिछले मैच के हीरो शतक वीर रहे जो रूट आए और इन्होंने कुछ हद तक अच्छी पारी खेली, नजरें जमाने की कोशिश की, लेकिन भला भारतीय टीम के घातक स्पिन गेंदबाज रविचंद्रन अश्विन भी इसे कहां मैदान पर डटने देते, अपनी फिरकी में आसानी के साथ फंसा लिया और महज 11 रन बनाने के बाद जो रूट को LBW आउट कर दिया। दोस्तों जो रूट के आउट होने के बाद अब इंग्लैंड की टीम पूरी तरीके से लड़खड़ाने लगी। जोनी ब्रिस्टो ने हालांकि कुछ तेज तर्रार और आक्रामक शॉट जरूर खेले, लेकिन भारतीय टीम के ऑलराउंडर खिलाड़ी रविंद्र जडेजा ने इन्हें रजत पाटीदार के हाथों कैच करवा दिया। हालांकि जब तक जोनी ब्रिस्टो बल्लेबाजी कर रहे थे काफी तेज तर्रार कर रहे थे और लग रहा था कि यह जब तक मैदान पर डट जाएंगे कुछ लंबी पारी खेल लेंगे, लेकिन भारतीय टीम के ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा ने इसे अपने जाल में आसानी से फंसा लिया। लेकिन जोनी ब्रिस्टो ने आउट होने से पहले 42 गेंदों पर 30 रन की शानदार पारी खेली, जिसमें से उन्होंने 3 शानदार चौके भी लगाए। वहीं आउट ऑफ फॉर्म चल रहे इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स बल्लेबाजी करने के लिए आए और इस बार अब शो शुरू हो गया टीम इंडिया के स्पिन चाइनामैन गेंदबाज कुलदीप यादव का। दोस्तों कुलदीप यादव ने यहां से अपनी विकेटों का पतन करना शुरू कर दिया और इसके बाद बेन स्टोक्स को क्लीन बोल्ड कर महज 4 रन बनाने के बाद ही इन्हें वापस पेवेलियन का रास्ता दिखाया। क्लीन बोल्ड करने के बाद कुलदीप यादव यहीं नहीं रुके और स्पिन गेंदबाज टॉम हार्डी को भी सरफराज खान के हाथों कैच करवा दिया। लेकिन दोस्तों इंग्लैंड के विकेट कीपर बल्लेबाज बेन फॉक्स कुछ अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे और वो लग रहा था कि लंबी पारी खेलेंगे। हालांकि इस सीरीज में बेन फॉक्स निचले क्रम में अच्छी बल्लेबाजी भी कर रहे हैं और इस सीरीज में काफी अच्छी हद तक भारतीय स्पिन गेंदबाजों को भी खेल रहे हैं। लेकिन वही टॉम हार्डी के आउट होने के बाद ओली रॉबिन्सन बल्लेबाजी करने के लिए आए। पिछले मुकाबले में इन्होंने पहली पारी में शानदार तरीके से 58 रनों की जबरदस्त पारी खेली थी और जो रूट के साथ मिलकर 100 रनों की लगभग पार्टनरशिप की थी और लग रहा था कि फिर से उसी तरीके से पारी खेलेंगे, लेकिन फॉर्म में आ चुके कुलदीप यादव ने जल्द ही इन्हें पैड पर मार दिया और LBW आउट कर बगैर खाता खोले वापस पेवेलियन का रास्ता दिखा दिया। दोस्तों इस वक्त अच्छी नहीं, लेकिन इंग्लैंड की टीम 143 रनों तक पहुंच गई है और कुल मिलाकर इसे लगभग 190 रनों की बढ़त हो चुकी है। ऐसे में अब 2 विकेट जल्द से जल्द झटक भारतीय टीम चाहेंगे कि इसे कम रनों के स्कोर पर रोका जाए ताकि भारतीय टीम को 200 के कम स्कोर मिलने के बाद चेस किया जा सके। वैसे दोस्तों चौथी पारी में बल्लेबाजी करना रांची की पिच पर आसान नहीं होगा, क्योंकि यहां अब स्पिन गेंदबाजों को मदद मिलना शुरू हो गया है और अब भारतीय टीम 200 के आसपास जब चेस करेगी तो टीम इंडिया के सभी बल्लेबाजों को अपने योगदान देना होगा,
क्योंकि अगर नियमित अंतराल पर विकेट गंवाते गए तो फिर से भारतीय टीम पहले टेस्ट मुकाबले की तरह ही इस मुकाबले को भी कहीं गंवा न दे। लेकिन दोस्तों टीम इंडिया के खासकर यशस्वी जायसवाल अच्छे फॉर्म में है। इनके साथ साथ अगर भारतीय कप्तान रोहित शर्मा का बल्ला चल जाए तो टीम इंडिया आसानी से इस मुकाबले को जीत सकती है। जबकि इनके पास मान्यता प्राप्त बल्लेबाज के तौर पर एक और युवा बल्लेबाज शुभमन गिल है, जो दूसरी पारी में भी लंबी पारी खेलने के लिए जाने जाते हैं। वैसे दोस्तों विकेट कीपिंग की भूमिका ध्रुव जुरैल भी निभा रहे हैं, जो अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं और इसी मुकाबले में पहली पारी में 90 रनों की जबरदस्त पारी खेली थी। वहीं इसके बाद और बल्लेबाज की बात कर ली जाए तो युवा सरफराज खान है, जो अच्छे फॉर्म में है और उम्मीद है कि यह बल्लेबाज इस बार दूसरी पारी में अच्छी स्कोर कर टीम इंडिया को जरूर जीत दिलाने की कोशिश करेंगे। वहीं दोस्तों हम आपको बता दें, इससे पहले आज का दिन का खेल जब शुरू हुआ तो नॉट आउट बल्लेबाज ध्रुव जुरैल और कुलदीप यादव बल्लेबाजी करने के लिए आए और दोनों ने पहले विकेट के लिए हद तक अच्छी बल्लेबाजी भी की। लेकिन कुलदीप यादव आज ज्यादा रन नहीं बना पाए और जेम्स एंडरसन की गेंद पर क्लीन बोल्ड हो गई। वहीं दोस्तों इसके बाद आकाशदीप बल्लेबाजी करने के लिए आए। आकाशदीप ने 9 रनों की पारी खेली और एक शानदार छक्का भी लगाया, लेकिन उन्होंने ध्रुव जुरैल के साथ अच्छी पार्टनरशिप लगाई और टीम इंडिया को यही दोनों बल्लेबाजों की बदौलत 300 के स्कोर लगभग पार करने में सफल हो गई, जिसकी वजह से इंग्लैंड टीम को महज 46 रनों की बढ़त मिल पाई, वरना यह बढ़त बड़ा भी हो सकता था। लेकिन दूसरी पारी में अब भारतीय टीम कमबैक कर चुकी है और उम्मीद है कि इस मुकाबले में भी शानदार जीत दर्ज कर सीरीज पर 3-1 की बढ़त बनाकर सीरीज भी कब्जा कर लेंगे। वैसे दोस्तों भारत और इंग्लैंड के बीच अब 5वां टेस्ट मुकाबला 7 से 11 मार्च के बीच हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम धर्मशाला में खेले जाएंगे। ये मुकाबले भी भारतीय समय अनुसार 9:30 पर शुरू होगा, जबकि 9 बजे टॉस हो जाएगा। वैसे दोस्तों 5वें मुकाबले से पहले ही भारतीय टीम इस सीरीज को कब्जा कर सकती है, जब वो लगभग मिले इंग्लैंड के द्वारा लक्ष्य को जब हासिल कर ले। वहीं दोस्तों आपको दूसरी खबर में बता दें, आईपीएल 2024 का बिगुल अब बज चुका है। 22 मार्च से भारत में आईपीएल शुरू हो रहे हैं। पहला मुकाबला रॉयल चैलेंजर बेंगलोर और चेन्नई सुपर किंग के बीच खेला जाएगा। चेन्नई की कप्तानी का दायित्व महेंद्र सिंह धोनी के कंधों पर रहेंगे, वहीं रॉयल चैलेंजर बेंगलोर की कप्तानी का दायित्व फाफ डु प्लेसिस निभाएंगे। वैसे दोस्तों ये दोनों टीमें काफी सशक्त और मजबूत हैं, जहां एक तरफ रॉयल चैलेंजर बेंगलोर के पास फाफ डु प्लेसिस के अलावे भारतीय टीम के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली हैं, ग्लेन मैक्सवेल खतरनाक ऑलराउंडर हैं, जबकि चेन्नई की बात कर ले जाए तो एमएस धोनी एक ऐसे कप्तान हैं जो अपने कूल कप्तानी से भी मैच का रुख पलटने के लिए जाने जाते हैं। जबकि इनके पास न्यूजीलैंड के 3 शक्तिशाली ऑलराउंडर हैं, जिसमें सबसे पहला नाम डायरी मिचेल का आता है, वहीं दूसरे पर रचित रविंद्रन है। इसके बाद एक और बेहतरीन स्पिन गेंदबाज और अपने बल्ले से शानदार हिटिंग करने के लिए जाने जाने वाले मिचेल सेंटनर भी हैं, जो कभी भी मैच का रुख पलटने के लिए जाने जाते हैं। वैसे दोस्तों यह पहला मुकाबला चेन्नई और आरसीबी के बीच भारतीय समय अनुसार शाम 7:30 बजे से स्टार्ट होंगे, जबकि 7 बजे टॉस हो जाएगा। दोस्तों अगर आप भी इस मुकाबले को बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और पल पल के अपडेट पाना चाहते हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को। हम आपको इसी चैनल पर आईपीएल के साथ साथ हर एक क्रिकेट खबर से आपको अपडेट कराते रहेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद।